हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भक्ति रसामृत सिंधु के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी जी की रचना है। भक्ति रसामृत सिंधु के दूसरे अध्याय में भक्ति को तीन भागों में रूप गोस्वामी जी डिवाइड करते हैं। साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधना भक्ति के आगे दो कैटेगरीज हैं, वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति। वैदिक भक्ति का अर्थ होता है कि भगवान के प्रति कोई सहज प्रेम नहीं है, जैसा माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है, लेकिन गुरु ने बताया है इसलिए गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए भक्ति की जा रही है। गुरु ने बताया माला करनी है तो हम माला कर रहे हैं, गुरु ने बताया मंगला आरती अटेंड करनी है तो हम मंगला आरती अटेंड कर रहे हैं। भगवान के प्रति सहज प्रेम नहीं है। रागानुग भक्ति में धीरे धीरे वैदिक भक्ति करते करते भगवान के प्रति अनुराग हो जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है। इसे रागानुग भक्ति कहते हैं। अब साधना का अर्थ होता है अभ्यास। साधना भक्ति का अर्थ होता है मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का अभ्यास। साधना भक्ति का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि हमेशा भगवान कृष्ण को याद रखो। पद्म पुराण में भी यही बताया गया है, कल हमने इस पे विस्तार से चर्चा भी करी कि हमेशा भगवान को याद रखने के लिए क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स हम ले सकते हैं। आई होप सो कि किसी ने कल इसको ट्राई भी किया होगा। अम, जब हम बात करते हैं डू की, किसी नियम की, तो उसके साथ डोंट भी आता है। हम कहते हैं ये करो, ये ना करो। जैसे हम बच्चे को बोलेंगे ज्यादा खेलना कूदना ठीक नहीं है, ज्यादा खेलो कूदो मत, तो क्या करें? तो पढ़ाई में मन को लगाओ, बैलेंस बनाओ। तो इसी प्रकार जब कहा गया कि भगवान को हमेशा याद रखना है, तो इस बात का, ये तो हो गया डू कि ये करना चाहिए। इस बात का डोंट क्या है? निषेध कहते हैं जिसे। डोंट ये है कि भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। बातें दोनों एक ही हैं। भगवान को याद रखो और भगवान को कभी ना भूलो, यही हमें हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। जैसे पद्म पुराण से यहाँ पे उदाहरण लेके बताया गया, जो कि हमने कल पढ़ा था। आज हम आगे इस चैप्टर को पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। ममता माता जी अब पढ़ेंगे। जी माता जी। पढ़िए। अ, कौन सा पैरा माता जी ये? नियामक हाँ, सिद्ध। यह विधि विधान वाला ना? ये चार वर्णों वाला जो है ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है माता जी। मैं बुक में से ही पढ़ रही हूँ। हाँ जी। यह विधि विधान सभी वर्णों तथा आश्रमों पर लागू होता है। वर्ण चार हैं: ब्राह्मण, पुरोहित तथा बुद्धिजीवी, क्षत्रिय, योद्धा तथा राजनीतिक, वैश्य, व्यापारी तथा कृषक, और शूद्र, श्रमिक तथा सेवक। मानक आश्रम भी चार हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये विधि विधान न केवल ब्रह्मचारियों द्वारा पालन के लिए हैं, अपितु सभी आश्रम वालों के लिए हैं। चाहे कोई नौसिखिया ब्रह्मचारी हो या अत्यंत प्रगत सन्यासी हो, इससे कोई अंतर नहीं आता। भगवान को निरंतर स्मरण करना और उन्हें एक क्षण के लिए भी विस्मृत न करना, यह नियम हर एक को अवश्य पालन करना होता है। हरे कृष्ण। इसमें अब ये बताया गया है कि ये जो नियम है जो हमें दिया, क्या नियम दिया? कि भगवान को हमेशा याद रखो, भगवान को कभी भी ना भूलो। तो व्यक्ति पूछ सकता है कि ये नियम तो ब्राह्मणों के लिए है, ब्राह्मणों को ऐसा करना चाहिए, उनको हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति, समाज को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चाहे कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण अर्थात जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करते हैं। चाहे कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिय मतलब वॉरियर है कोई। चाहे वैश्य है, वैश्य मतलब बिजनेसमैन। शूद्र मतलब सैलरीड पर्सन। तो चाहे कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये सिद्धांत सबके ऊपर लागू होगा।
सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए सिद्धांत नहीं है। कौन सा सिद्धांत? भगवान को हमेशा याद रखना, भगवान को कभी भी ना भूलना। ये सबके लिए है, चाहे व्यक्ति किसी भी वर्ण या जाति का क्यों ना हो। आगे पढ़िए। यदि इस आदेश का पालन किया जाता है तो अन्य सारे विधि विधान एक एक करके स्वतः पालित हो जाते हैं। अन्य सारे विधि विधान इसी एक आधारभूत सिद्धांत के अधीन माने जाने चाहिए। विधि विधानों के आदेशों तथा कर्म के फलों का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में 11.5.2 से 3 में हुआ है। राजा निमि को उपदेश देने के लिए आए हुए 9 मुनियों में से चमस मुनि ने राजा से कहा, चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भगवान के सर्वव्यापी रूप के विविध अंगों से इस प्रकार उत्पन्न हुए। ब्राह्मण सिर से, क्षत्रिय बाहों से, वैश्य कमर से तथा शूद्र पांवों से निकले। इसी प्रकार सन्यासी सिर से, वानप्रस्थ बाहों से, गृहस्थ कमर से तथा ब्रह्मचारी पांवों से उत्पन्न हुए। हम्म, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो वर्ण और आश्रम जिनका हमने अभी अभी जिक्र किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और योग्य, वैश्य और शूद्र, ये क्वालिफिकेशन के आधार पर बने हैं। ये नहीं कि ये तो जी शर्मा है, ये पंडित है तो इसका बेटा शर्मा हो गया, ये अग्रवाल है, ये बनिया है, इसका बेटा बनिया हो गया। ये वो बात नहीं कर रहे हैं। ये कहते कि अगर कोई बच्चा ब्राह्मण का है, बेटा ब्राह्मण का, लेकिन वो मांस मछली खाता है, वेदों का अध्ययन नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, तो वो ब्राह्मण नहीं है, भले ही वो ब्राह्मण का पुत्र हो। ऐसे लोगों को, जो ब्राह्मण या क्षत्रियों की संतानें हैं लेकिन उनमें गुण ब्राह्मणों वाले नहीं है, गुण क्षत्रियों वाले नहीं है, ऐसे ब्राह्मण के संतानों को द्विज बंधु कहते हैं। द्विज बंधु शब्द बहुत बार आपको ग्रंथों में मिलेगा, भागवतम में भी मिलेगा, भूमिका में ही मिलेगा। द्विज बंधु अर्थात बेटा तो ब्राह्मण का है लेकिन गुण ब्राह्मण वाले नहीं है। तो कहते हैं ये जो चार वर्ण बनाए गए हैं ये योग्यता के आधार पर है। अगर कोई व्यक्ति का स्वाध्याय में बड़ा मन लगता है, लोगों को पढ़ाने में बड़ा मन लगता है, यज्ञ करता है, यज्ञ करवाता है, दान लेता है, दान स्वीकार करता है, तो ये ब्राह्मण के गुण है, तो उसको ब्राह्मण मानना चाहिए, भले ही वो जन्म से किसी भी जाति का हो। तो ये योग्यता के आधार पर चार वर्ण बने हैं। और ये किसने बनाए हैं चार वर्ण? ये भगवान श्री कृष्ण ने खुद बनाए हैं। कहाँ से पता लगा? श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो के दूसरे और 5वें अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है? कहते हैं राजा निमि हुए हैं एक, उनको 9 ऋषि शिक्षा देने के लिए आए। इसकी कथा आपको श्रीमद् भागवतम में मिलेगी। तो क्या बताया राजा निमि ने? राजा निमि ने ये बताया, चमस मुनि, यहाँ पे कामस मुनि लिखा है लेकिन कामसा मुनि नहीं है, ये चमस मुनि है। चमस मुनि ने राजा से बताया कि चार जो वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भगवान के शरीर के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। जैसे ब्राह्मण भगवान के सिर से उत्पन्न हुए हैं, जो हमारा ब्राह्मण क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने का कार्य कहाँ पे होता है? ये हमारे दिमाग में होता है। दिमाग हमारे शरीर के ऊपरी भाग में है। तो ये ब्राह्मण जो है भगवान के सिर से उत्पन्न हुए हैं। रक्षा कौन करती है? भुजाएं रक्षा करती हैं। तो क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। वैश्य भगवान के उदर से उत्पन्न हुए हैं। वैश्य का अर्थ है कि कृषि करना, गोरक्षा करना, हमारे पेट को पालना, तो वो भगवान की कमर से उत्पन्न हुए हैं। शूद्र, पूरे शरीर का भार किसके ऊपर है? पैरों के ऊपर है। पैर सारे शरीर की सेवा कर रहे हैं, कोई मोटा हो पतला हो, चल पूरा भार तो पैर ही संभालते हैं ना। शूद्र का क्या कार्य है? बाकी सारे अंगों की सेवा करना। तो शूद्र भगवान के पैरों से निकले हैं। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भगवान की ही रचना है, ये बताया गया है। और इन सबके ऊपर नियम लागू होता है। कौन सा नियम? भगवान को हमेशा याद रखना, भगवान को कभी भी न भूलना। अब आगे पढ़िए माता जी। ये विभिन्न वर्ण तथा आश्रम योग्यता के आधार पर बने हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों की सृष्टि स्वयं भगवान ने व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार की।
जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं, उसी प्रकार वर्णों तथा आश्रमों के योग्यता तथा पद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, किंतु इन समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही रहता है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि भगवान परम भोक्ता है। अतएव चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, उसे अपने कार्यों द्वारा भगवान को तुष्ट करना होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक द्वारा भी हुई है, जिसका अर्थ है हर व्यक्ति को अपने विशेष कर्म में संलग्न रहना चाहिए। किंतु ऐसे कर्म की पूर्णता की परीक्षा यह है कि ऐसे कर्म से भगवान कितने संतुष्ट हुए हैं। यहाँ यह आदेश है कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए, और ऐसे कर्म से या तो परम पुरुष को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा उसे अपने पद से नीचे उतरना होगा। ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे पहले बताया, इससे पहले के पैराग्राफ में एक और बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि अगर कोई व्यक्ति ये नियम जो दिया गया कि भगवान को हमेशा याद रखना और भगवान को कभी भी ना भूलना, इसका पालन कर लेगा तो सारे नियम अपने आप लागू हो जाएंगे। कैसे समझेंगे इसको? जैसे एक छोटा बच्चा है, बच्चा पढ़ता है किसी क्लास में, थर्ड फोर्थ में पढ़ता है। हम उसको कहते हैं बेटा सुबह जल्दी उठो। अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, तो जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठेगा उसका पूरा का पूरा दिन मैनेज हो जाता है। सुबह जल्दी उठे, आपकी माला कंप्लीट होगी कितने बजे तक? 7-8 बजे तक माला कंप्लीट होगी। नहा धो लिए आप, आपने कथा अटेंड कर ली। तो जो आपके जीवन में जो काम रात तक लटकते हैं, वो सुबह हो जाएंगे। फिर आप पूरा दिन फ्री होंगे। उस फ्री टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, आप गीता भागवत पढ़ सकते हैं, कोई ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं, मन को भगवान के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन जब सुबह जल्दी नहीं उठते तो वही माला कितने बजे होती है? वो रात तक नहीं खत्म होती, अगले दिन भी नहीं होती। और जब माला में गैप पड़ जाता है, जैसे हमने आज माला नहीं करी, आज की माला अगर नहीं हुई तो कल तक कर ली, ठीक है। अगर परसों हुआ फिर माला नहीं होगी, क्योंकि वो 2-3 दिन की माला इकट्ठी होती है। 32-64 माला किसी से भी नहीं होती है। तो इसको, अगर कोई बोले कि मैं भक्ति में पीछे जा रहा हूं, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर इस सिद्धांत का पालन कर लेगा तो बाकी सारी चीजें अपने आप रेगुलेट हो जाएंगी। सुबह जल्दी उठने मात्र से आप भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, दिनचर्या अच्छी हो जाएगी। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस नियम का पालन कर ले कि भगवान को हमेशा याद रखना और भगवान को कभी भी ना भूलना, अगर इस नियम का पालन करेगा तो बाकी जितने भी नियम हैं जिससे भक्ति में आप आगे बढ़ सकते हो, वो अपने आप ही पालित हो जाएंगे। उनका पालन अपने आप हो जाएगा। सिर्फ एक बात को याद रखो, भगवान को हमेशा याद रखो, भगवान को कभी भी ना भूलो, बाकी सारे नियम अपने आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि भगवान ने योग्यता के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की रचना करी और उनको अलग अलग प्रकार के कार्य दे दिए। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको क्या करना है? इनको अपने कार्यों के द्वारा भगवान को संतुष्ट करना है, अपनी संतुष्टि नहीं है, भगवान की संतुष्टि है अपने किए गए कार्य के द्वारा। हम्म। अगर कोई ब्राह्मण की कैटेगरी में है, कोई ब्राह्मण है, लेकिन उसने अपने कार्यों के द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं किया, तो क्या होगा? उसकी डिमोशन हो जाएगी, उसको अपने पद से नीचे गिरना पड़ेगा। फिर अगले जन्म में उसको ब्राह्मण का जन्म नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने ब्राह्मण बन के भी ब्राह्मण के काम नहीं किए। तो भगवान ने ना सिर्फ इन वर्णों की रचना करी, इनको कार्य भी सौंपे। इनका कार्य का लक्ष्य क्या है? ये सारे कार्य सौंपने का कि कार्य करते करते भगवान की भक्ति करो। हमें लगता है कि अपना काम करते करते भगवान की भक्ति करना तो बहुत मुश्किल है, या काम करेंगे या भक्ति होगी, दोनों चीजें इकट्ठी कैसे होंगी? अब हमारे काम तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। जैसे जो होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा एक
खाना जल ही जाएगा ना, एक रोटी जल ही जाएगी, सपोज करो ज्यादा भगवान में मन लग गया, हालांकि जलेगी भी नहीं, इतना किसी का मन डूबता नहीं है भगवान में। लेकिन आप ये देखो, अर्जुन को भगवान ने क्या कहा, युद्ध करो और युद्ध करते करते मुझे मेरा स्मरण करो। कितना मुश्किल है कि सामने दादाजी खड़े हैं, उनको मारना भी है और साथ में भगवान को भी याद रखना है। वैसी स्थिति में तो हम लोग नहीं है ना, इतनी मुसीबत में तो नहीं है हम लोग। तो भगवान कहते, मतलब रूप गोस्वामी जी लिखते हैं कि अपने अपने कामों को करते करते साथ में भगवान को भी याद रखना है, और अपने काम के द्वारा भगवान को संतुष्ट करना है। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो इस जन्म में, जैसे ब्राह्मण सबसे ऊपर की कैटेगरी है ना, ये वर्णों में, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य और शूद्र। अगर ब्राह्मणों के ब्राह्मण के कार्य नहीं करोगे तो अगले जन्म में फिर आप डिमोट हो जाओगे, आप अपने पद से नीचे गिरा दिए जाएंगे, अगला जन्म ब्राह्मण का नहीं मिलेगा। पर सर सारे कार्यों की सफलता किसमें है कि आपके काम से भगवान संतुष्ट हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। माता जी को। उदाहरण था उदाहरण था भगवान के सिर से उत्पन्न ब्राह्मण का कार्य शब्द ब्रह्म अर्थात दिव्य वैदिक शब्दों का उपदेश देना है। ब्राह्मण को सिर सिर होने के कारण शब्द ब्रह्म का उपदेश तो देना ही है, किंतु साथ ही उसे भगवान के निमित्त भोजन भी करना है। वैदिक आदेशों के अनुसार जब ब्राह्मण भोजन करता है तो यह समझना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान भोग लगा रहे हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण भगवान के निमित्त भोजन तो ग्रहण करे पर संसार को भगवत गीता के संदेश का उपदेश ना दे। वस्तुतः जो जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। इसकी पुष्टि गीता में ही की गई है। ऐसा उपदेशक वास्तव में ब्राह्मण होता है और इस तरह उसे भोजन कराने से साक्षात भगवान को भोजन कराया जाता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण भगवान के सिर से उत्पन्न हुए हैं, तो उनका काम क्या है, उनका काम है वेदों का उपदेश लोगों को देना, और सारे उपदेशों का, वेदों का सार क्या है, भगवत गीता। तो भगवत गीता का उपदेश लोगों को देना ब्राह्मण का काम है। दूसरा काम क्या है कि उसे भगवान के निमित्त भोजन करना है। अब हमारे घर में कुछ श्राद्ध होता है, कोई अच्छा काम होता है, तो हम शूद्रों को या वैश्यों को बुला के भोजन थोड़ा ना कराते हैं, क्षत्रियों को हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। क्यों कराते हैं? ऐसा कहा जाता है कि अगर ब्राह्मणों को, ऐसा कहा नहीं जाता, ऐसा है कि अगर शुद्ध ब्राह्मण को भोजन करवाएंगे तो ब्राह्मण के मुख से भगवान भोजन ग्रहण करते हैं, भगवान के थ्रू, ब्राह्मण के थ्रू भगवान को भोजन जाता है वो। लेकिन अगर ब्राह्मण कहे मैं भोजन तो करूंगा, मैं श्राद्ध तो खाऊंगा, मैं पूजा में बैठूंगा, पूजा करवाऊंगा, भोजन तो करूंगा, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान लोगों को नहीं दूंगा, तो फिर वो गलत है। सिर्फ भोजन नहीं करना भगवान के निमित्त, लोगों को ज्ञान भी देना है। आपने देखा होगा कितनी बार हमारे घर में हमने ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया होगा, एटलीस्ट श्राद्ध में तो सब लोग बुलाते ही होंगे। तो क्या किसी ने आके कभी ज्ञान दिया? कोई ब्राह्मण ज्ञान नहीं देता। क्या करेगा, आएगा फटाफट, उसको होता है कि थोड़ा थोड़ा डालना जी, मैंने पहले भी दो घरों में भोजन कर रखा है, आएगा खाएगा दक्षिणा लेगा चला जाएगा, ज्ञान तो कोई भी नहीं दे रहा। तो ब्राह्मण का कार्य सिर्फ भोजन करना नहीं है, भगवान के निमित्त उसको ज्ञान भी देना। आगे चलिए माता जी। इसी तरह क्षत्रिय को माया के प्रहारों से लोगों की रक्षा करनी होती है, यही उसका कर्तव्य है। उदाहरण था, ज्यों ही महाराज परीक्षित ने एक काले व्यक्ति को एक गाय का वध करने का प्रयास करते हुए देखा, त्यों ही उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और उस काले पुरुष को, जिसका नाम कली था, मारना चाहा। यही क्षत्रिय का कर्तव्य है। संरक्षण प्रदान करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को हिंसा करने का आदेश जनता को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही दिया था। वैश्यों का कार्य है अन्नोत्पादन करना, अन्न का व्यापार करना ये माता और जी उसका यहाँ पे वितरण रुकिए। करना। माता जी एक मिनट यहाँ पे रुकिए। क्षत्रियों का काम क्या है? हमें ऐसा लगता है कि क्षत्रियों का काम है दुश्मनों से रक्षा करना, जैसे सैनिकों का काम है, बॉर्डर पे खड़े हैं वो दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। वास्तव में क्षत्रिय का काम दुश्मनों से रक्षा करना नहीं है, वो तो उसका काम है, वो तो एक काम है। दूसरा काम क्या है राजा का? कि लोगों को भगवान की प्राप्ति हो, लोग भगवान के धाम में जाएं। ये देखना कि सब लोग अपने अपने वृत्ति पर्वक पूर्व कार्यों को करते हुए, कि ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का, इन सारे कामों को करते करते भगवान की प्राप्ति करें, जन्म मृत्यु के चक्कर से
आजाद हो जाएं, ये भी राजा का ही काम है। हाँ, तो जैसे माया से लोगों को बचाना है, भगवान की भक्ति में लगाना है, तो ये क्षत्रिय का काम है। तो जैसे महाराज परीक्षित का उदाहरण दिया गया है कि महाराज परीक्षित ने देखा कि कलयुग, महाराज परीक्षित कहीं पे जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि कलयुग जो है उसने एक राजा का रूप धारण किया हुआ है, काले रंग का राजा। वो गाय और बैल को मार रहा है। गाय धरती माता थी और बैल धर्म थे, वैसे रूप बदल के आए थे। तो महाराज परीक्षित ने तुरंत कलयुग को दंडित करने के लिए तलवार उठा ली। आजकल जो हमारे नेता हैं, क्या वो कलयुग को मार सकते हैं? उसको रोकने के लिए उपाय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन महाराज परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए तलवार उठा ली और कलयुग डर गया। तो क्षत्रिय का काम सिर्फ बाहरी हमलों से जनता को सुरक्षा प्रदान करना नहीं है। क्षत्रिय का काम है कि लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर से भी मुक्त कराए, माया के प्रभाव से बचाए और भगवान की भक्ति में लगाए। आगे चलिए माता जी, एक पैराग्राफ पढ़िए। वैश्यों का कार्य है अन्न उत्पादन करना, अन्न का व्यापार करना और उसका वितरण करना। श्रमिक वर्ग या शूद्र वे हैं जिनमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों जितनी बुद्धि नहीं होती, अतः वे अपने शारीरिक श्रम द्वारा इन उच्च वर्णों की सहायता करने के निमित्त हैं। इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्णों में पारस्परिक सहयोग तथा आध्यात्मिक उन्नति पाई जाती है। जब ऐसा सहयोग नहीं होगा तो समाज के सदस्यों का अधपतन हो जाएगा। इस कला के युग कलयुग में वर्तमान स्थिति यही है। कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता और प्रत्येक मनुष्य अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय कहकर ही गर्वित रहता है। किंतु वस्तुतः ऐसे लोग पद विहीन होते हैं। वे भगवान के संपर्क से विलग हो चुके होते हैं क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं होते। अतः कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे मानव समाज को सही स्थिति में लाने के निमित्त है, जिससे हर व्यक्ति सुखी रहे और कृष्ण भावनामृत विकसित करके लाभ उठाए। यहाँ पे ये बताया गया है वैश्यों का क्या काम है। वैश्यों का काम है खेती बाड़ी करना और बिजनेस करना, गायों की रक्षा करना, ये वैश्यों का काम है। और शूद्रों का काम क्या है? शूद्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जितनी इंटेलिजेंस नहीं होती, वो तीनों वर्णों की सेवा करते हैं। अगर सारे लोग अपना अपना काम करें, ब्राह्मण अपना, क्षत्रिय अपना, वैश्य अपना, शूद्र अपना, तो सारे लोगों में सहयोग बना रहता है, कोई अशांति नहीं होती। सब लोगों की उन्नति होती है। लेकिन अब कलयुग में ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो ब्राह्मण ब्राह्मण ही मांस भक्षण किए जा रहे हैं। वेदों का किसी को ज्ञान ही नहीं है। द्विज बंधु है, ब्राह्मण की संतानें हैं लेकिन ब्राह्मण वाले काम नहीं है। जो नेता है क्षत्रिय है, वो बैठे हैं अपने अपने घरों में और बॉर्डर पे सैनिक लड़ रहे हैं। पहले के जमाने में लड़ाई होती थी, देखो दुर्योधन खुद गया लड़ाई करने, भीष्म पितामह खुद गए। ऐसा नहीं कि वहां पे बैठ के टीवी के थ्रू लोगों को कह रहे हैं, सैनिकों को, कि ठीक है ठीक है, आप बहुत अच्छे मार रहे हो दुश्मनों को और मारो। खुद राजा उतरता था मैदान में लोगों की रक्षा के लिए। अभी तो राजा अपने कॉफी हाउस में कॉफी पीता है, सैनिक मर रहे हैं। तो आज के जमाने में ना ब्राह्मण ब्राह्मण का काम कर रहा है, ना क्षत्रिय क्षत्रिय का, ना वैश्य वैश्य का, ना शूद्र शूद्र का। इसलिए इतनी अशांति है, इसलिए कलयुग मचा हुआ है। तो कहते हैं कि सिर्फ जाति के आधार पर हर की बंदा गर्व से फूला हुआ है कि देखो मैं ब्राह्मण हूं, देखो मैं क्षत्रिय हूं। काम क्षत्रिय ब्राह्मण वाले नहीं है। तो कहा गया है कि जो लोग भगवान से दूर हो गए हैं, उन लोगों को दोबारा भगवान के पास वापस लाना, यही कृष्ण भावनामृत है। कि ऐसा समाज स्थापित करें यहाँ पे हर व्यक्ति जो भगवान की तरफ पीठ करके बैठा है, वह भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए, भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में उसकी रुचि हो जाए, दोबारा से भगवान के नाम धाम में जाए। ये उद्देश्य है कृष्ण भावनामृत का। क्योंकि कलयुग के जमाने में सारी वर्ण व्यवस्था बिगड़ चुकी है, सारे वर्ण अपने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत के द्वारा उनको भगवान के धाम तक पहुंचाया जा सकता है, जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त करवाया जा सकता है। आगे बढ़िए माता जी।
भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था कि मानव समाज के वन तथा आश्रम के विधि विधान का पालन करके मनुष्य भगवान को तुष्ट कर सकता है और इस तुष्टि के फलस्वरूप सारा समाज बिना किसी कठिनाई के जीवन की सारी आवश्यकताएं बाहुल्य में प्राप्त कर सकता है। इसका कारण यह है कि भगवान आखिरकार अन्य समस्त जीवों का पालन करते हैं। यदि सारा समाज अपना अपना कर्तव्य करता रहे और कृष्ण भावनामृत में रत रहे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाज के सारे सदस्य शांति एवं सुख पूर्वक रह सकेंगे। इस तरह जीवन की आवश्यकताओं का अभाव नहीं रहेगा और सारा संसार वैकुंठ में परिणत हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम के आदेशों और कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों का पालन करने से सारा समाज वैकुंठ धाम में भेजे बिना सभी प्रकार से सुखी हो जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने जब उद्धव को उद्धव गीता सुनाई, तो उन्होंने बताया कि हर कोई व्यक्ति अगर अपने अपने वर्ण का पालन करे, ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का, अगर अपने अपने वर्ण का पालन करें, तो जितनी भी जीवन की आवश्यकता है वो अपने आप मिल जाएंगी। उसके लिए कोई मारकाट नहीं मचानी पड़ेगी। हम्म। तो कहते हैं कि अगर कोई सारे व्यक्ति अपने अपने वर्ण का के कर्तव्यों का पालन करें और साथ में भगवान की भक्ति करें, तो क्या होगा, सारे लोग सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो धरती पर ही वैकुंठ जैसा इन्वायरमेंट बन जाएगा, मृत्यु के बाद वैकुंठ प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये धरती ही वैकुंठ में परिणित हो जाएगी। हम्म। और जब अपने अपना काम करते करते भगवान की भक्ति करेंगे, तो डेफिनेटली वो मृत्यु के बाद भगवान के धाम में ही जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। श्रीमद् भागवतम में ही 11.27.49 में श्री कृष्ण ने उद्धव से ऐसे ही वचन कहे हैं। वे कहते हैं, हे उद्धव, सारे ही व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये कार्य चाहे शास्त्रानुमोदित हों या सामान्य संसारिक कार्य हों, यदि वे इनमें से किसी भी कार्य के फलस्वरूप कृष्ण भावना भावित होकर मेरी पूजा करते हैं तो वे स्वतः इस जगत में और परलोक में भी सुख पूर्वक रहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण के इस कथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्यों से प्रत्येक मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। माता जी अगला पैराग्राफ भी पढ़ दीजिए। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि इसमें अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जिस कार्य का या व्यवसाय में लगा है वह उसी में लगा रहे। उसे चाहिए कि वह कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों के फल से भगवान कृष्ण की केवल पूजा भर करे। इससे सारी स्थिति संभल जाएगी और इस संसार में हर व्यक्ति सुख तथा शांति से रहेगा। नारद पंचरात्र में भक्ति के विधानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, संत गुरुओं द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या बताया गया है, श्रीमद् भागवतम से एक और उदाहरण लिया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि उद्धव, जो सारे व्यक्ति हैं, आज अगर वो अपने अपने काम करते रहे, तो और वो कौन से काम हो जो शास्त्रों में लिखे हैं, वो काम करेंगे, तो इसका अर्थ क्या है, काम करते करते भक्ति करेंगे तो वो इस लोक में भी सुख पाएंगे और आगे के लोक में भी सुख पाएंगे, परलोक में भी। हम्म। इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी हम बोलेंगे कि कलयुग में तो ऐसा संभव नहीं है। व्यक्ति का मन कर रहा है गीता भागवत पढूं, लेकिन उसको वो काम कोई और कर रहा है, क्योंकि उसको अपनी जीविका भी चलानी है। अब हर कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन तो नहीं कर रहा। तो चाहे कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो ब्राह्मण का कर रहा है, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, जो भी काम कर रहा है कलयुग में, उसको करना क्या चाहिए कि अपने काम को करता रहे, उस काम से मुंह नहीं मोड़े, जो भी काम वो कर रहा है। तो उस काम को करते करते क्या करे, भगवान की भक्ति करना शुरू कर दे। जिस भी काम को, जैसे आप भी सारी हाउस वाइफ हो, तो आप अपने घर की जिम्मेवारियां निभाओ, और साथ साथ जो उस कर्मों का फल है वो क्या करे, वो भगवान को अर्पित कर दे। इससे भी सुख और शांति मिलेगी। लेकिन जो काम आप कर रहे हो वो शास्त्रों के अनुसार ही करना है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं तो चोरी कर रहा हूं, तो मैं चोरी करता रहूं, चोरी का फल भगवान को समर्पित कर दूं, और फिर मैं साथ में भक्ति करता रहूं।
तो ये ठीक है मेरे लिए ना। जो भी आप काम कर रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र जिस काम को करने से मना करते हैं वो काम नहीं करने। अगर शास्त्रों में जो काम लिखे हैं आप वही काम कर रहे हो, शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी ने पति की सेवा करनी है, बच्चों की सेवा करनी है, तो अगर आप वही काम कर रहे हो और साथ साथ में भगवान की भक्ति कर रहे हो और नियम का पालन कर रहे हो, कौन सा नियम? भगवान को हमेशा याद रखना, भगवान को कभी भी ना भूलना, अगर इस नियम का पालन कर रहे हो तो क्या होएगा, धीरे धीरे आपको भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति मिल जाएगी। गुरु के निर्देशन में जो गुरु आदेश देते हैं उन नियमों का पालन करते करते, हाँ, भगवान की संतुष्टि के लिए अगर काम करोगे, काम के फल को भगवान को अर्पित करोगे, तो धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो जाएगा। ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये अध्याय कंप्लीट होता है। रिवाइज कर लेते हैं। इस अध्याय में ये बताया गया कि भक्ति को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति की आगे दो कैटेगरीज हैं, भाव भक्ति की चार और प्रेम भक्ति की छह कैटेगरीज हैं। साधन भक्ति, ये कैसे कैटेगरीज बनाई गई? कैटेगरीज ऐसे बनाई गई कि किसी व्यक्ति की भगवान की भक्ति में कितनी रुचि है, जितनी रुचि है वो व्यक्ति उस आधार पर उस कैटेगरी में रखा गया। ठीक है। तो साधन भक्ति के बारे में बताया गया, साधन भक्ति होता है मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। और फिर ये बताया गया कि कृष्ण भावनामृत कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे अंदर नहीं है और हम उसको जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे अंदर है। हमें सिर्फ इसको भक्ति के द्वारा थोड़ा सा जागृत करना है। हर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत, भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो हृदय में लेकर ही जन्म लेता है। फिर गुरु का कर्तव्य बताया गया कि गुरु का काम क्या है। गुरु का काम ये है कि शिष्यों के लिए साधन ढूंढे जिससे शिष्य भगवान के चरणों में मन को लगा सके। हमारा मन तो भगवान कृष्ण में नहीं टिकता, गुरु साधन खोजे कि कैसे मेरे शिष्य का भगवान में मन लगे, यही गुरु का काम है। फिर साधन भक्ति को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वैदिक भक्ति, रागानुग भक्ति। वैदिक भक्ति का मतलब है कि भगवान से सहज प्रेम नहीं है, जबरदस्ती मन को भगवान की सेवा में लगा रहे हो क्योंकि गुरु ने कहा है कि 16 माला करो, मंगला आरती अटेंड करो, मंदिर में आके सेवा करो। उस काम में मन लग रहा है नहीं लग रहा है, गुरु ने आदेश दिया है तब कर रहे हैं। स्वाभाविक प्रेम नहीं है भगवान से। ठीक है। और जब स्वाभाविक वैदिक भक्ति करते करते स्वाभाविक प्रेम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको रागानुग भक्ति कहते हैं। ठीक है। फिर क्या बताया गया? फिर ये बताया गया कि भागवतम से उदाहरण देते हुए कि व्यक्ति का काम क्या है। व्यक्ति का काम ये है, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा कि मरनासन व्यक्ति का कर्तव्य क्या है कि हमेशा कृष्ण को याद रखे, कभी भी ना भूले। और ये मरने वाले व्यक्ति का काम नहीं है, सबका यही काम है। श्रवण कीर्तन स्मरण, तीन चीजें करना ही सब व्यक्ति का बेसिक कर्तव्य है। फिर ये बताया गया कि अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में फेंक दिए जाओगे। फिर उसके बाद क्या बताया गया? उसके बाद बताया गया कि चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना है, साथ में भगवान की भक्ति करनी है, इससे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ये है। और मतलब अगर एक नियम, साथ में ये भी बताया गया कि अगर आप एक नियम, भगवान को हमेशा याद रखना, भगवान को कभी भी ना भूलना, अगर इस नियम को लाइफ में ले आए तो बाकी सारे नियम अपने आप पालित हो जाएंगे। तो इस नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। तो इसके साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर समाप्त होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं? ठीक है, तो कल से हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण।